ठीक है, हम आत्मा, प्राण और देह के बारे में आगे बात करेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये आपको समझने की क्षमता दे, क्योंकि मेरे लिए ये जो है एक नींव है जिसके ऊपर सारा सत्य जो है वो पूरी तरह से बना है, और इसे प्रभु ने मुझे दिखाया और मुझे समझाया कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और मैंने परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ लिया। पिछली बार जब मैं यहां पर सिखा रहा था तो कुछ बातों को मैंने सिखाया। मैंने आत्मा, प्राण, देह का इस पढ़न की नींव बनाया। पहला थिस्सलुनीकियों 1:23 इस बात को साबित करती है। आपकी आत्मा में बदलाव आती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बोला है कि कोई मसीह में है तो वो नया एक सृष्टि है, जो कुछ पुराना था वो सब कुछ बदल गया, अब सब कुछ नया है। इसका मतलब आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर वही है। अगर आप एक पुरुष या स्त्री हैं तो आप एक पुरुष या फिर एक स्त्री हैं। आमीन। वो बदलता नहीं है। आपकी मन जो है, भावनाएं हैं, वो बदलती नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। वो प्रभावित हो सकते हैं। वचन बताती है कि जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो आप जो है एक नई सृष्टि है, नए सृष्टि होने वाले नहीं हैं, आप पहले से ही एक नई सृष्टि हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर आपकी आत्मा वो बाग है जो पूरी तरह से आप में बदला हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारी जो है 3 बाग है। बहुत सारे लोग सिर्फ 2 बाग को ही मानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी शारीरिक बाग है जिसमें वो जीते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और फिर अपने भावनाओं में जीते हैं। और बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि उनका दूसरा एक बाग है, और इस कारण वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। परमेश्वर की वचन आपके आत्मिक मनुष्य के लिए लिखा है, और जो नियम है, पुराने नियम की जो नियम है, वो आपके शरीर को बांध के रखने के लिए दिया गया था। वो आपके पाप पर आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए दिया गया था। आपके हार पर, आपके बाहर एक शारीरिक जो बाग है वही नियम जो है करता है। अगर आपकी एक नियम के अनुसार की मन है, ये जो है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के आधार पर एक बात है। अगर आप एक पर्दे के साथ जो आपके चेहरे पे लगा है, इसी शब्द का उपयोग वहां किया गया है, इसके साथ जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपके हार को ही आप देख सकते हैं और वो हमेशा आपको दोषी ठहराएगा। लेकिन खुले मुंह के साथ अगर आप उसे पढ़ेंगे, यीशु मसीह के द्वारा जो नई सृष्टि है उसके अनुसरण अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये एक आत्मिक शीशा बन जाता है जो दिखाता है कि आप मसीह में सही में कौन है। आप एक सांसारिक शीशा के बिना अपने शरीर को नहीं देख सकते हैं। आपके आत्मिक शरीर को भी इसी तरह आप इस आत्मिक शीशे के बिना देख नहीं सकते हैं। ये आपके मन पर आधारित है कि आप किस तरह से इसको मानते हैं, उस तरह से कि आपको ये दोषी ठहराएं और आपको निरुत्साहित कर दें, या फिर इस ज्ञान के साथ कि आप मसीह में कौन हैं। आप इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप मसीह में कौन हैं। आपके जीवन को ये पूरी तरह से बदल देगा, और ये जो है सच्ची में सामर्थ्य है। आमीन। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बांटेंगे जो आपके आत्मा के बारे में मैंने पहले ही आपको एक गहरा विचार दिया है, जो इसकी बाहरिक विवरण है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर इसके अंदर जो भी विवरण है उसको मैं बताना चाहता हूं। मेरे साथ इफिसियों 4 अध्याय में आए, और यहां पर हमको निकालकर चुनना है, कुछ वचनों को चुनना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन बहुत कुछ बताती है। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 24वां वचन, मैं सीधा उसके बीच में जाने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत बात है। एक बार मैंने 1 साल बिताए 4 अध्याय की 17 से लेकर 24वां वचन तक की मनन करने। बहुत ही मजबूत साल थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह की फल मैंने देखा इन वचनों में से। कम 15 से ज्यादा पाठ मैंने इसमें से पढ़ाए हैं। यहां पर बहुत कुछ है। आमीन। और 24 में कहा गया है कि नए मनुष्यत्व को तुम पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की पवित्रता और धार्मिकता में सृजा गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17 याद रखें, एक मनुष्य जब परमेश्वर में आता है तो नया सृष्टि है। ये आपके नए व्यक्तित्व को, आपके नए आत्मा के बारे में बोलती है। यहां पर आप अपने आत्मिक शीशे में देख रहे हैं, इसको उठाकर रख रहे हैं, और ये क्या कह रहा है कि ये नया मनुष्य, आपकी आत्मा, वो परमेश्वर की सत्य और धार्मिकता में बनाया गया है। और जैसे मैंने आपसे कहा है, हजारों घंटे मैंने बिताए हैं इस बात को पढ़ने के लिए। ये जो बात है, इनको बड़े जल्दी कहना सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करें, इसको ले लें, और ये आपकी जो पढ़न है उसकी एक बड़ी स्थिर नींव बन जानी चाहिए। यहां पर कहा गया कि आपका सृष्टि किया गया है उसके सत्य में और धार्मिकता में। जो सृष्टि बात है उसको आप पढ़ सकते हैं। ये कोई बनने वाली बात नहीं है, ये कोई कोशिश के साथ नहीं आती है कि आप थोड़ा सा अच्छा बन जाएं, थोड़ा सा सत्य और थोड़ा सा धर्मी। आपकी जो है, आपकी सृष्टि किया गया है धर्मी और सत्य के अनुसार। ये आपके कोशिश के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो ठीक उसी तरह जैसे आपका जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि आप सफेद हैं, गोरे हैं या गाले हैं, या फिर आप किसी देश में पैदा हुए हैं।
आपको इस तरह से बनाया गया है, आपकी सृष्टि ऐसे किया गया है और एकदम से ठीक तरह से ये वैसे ही किया गया है। जब आपकी उद्धार हुआ है तो परमेश्वर ने आपकी सृष्टि किया है और वो सत्य में पवित्र है। मैं बहुत सारे कलीसिया में जाता हूं परमेश्वर वचन कहने के लिए, और आप देखते हैं कि वहां पर लोग चाहते हैं कि पहले प्रार्थना करूं वचन देने से पहले। और बहुत बार मैंने सुना है कि हे परमेश्वर हमें धर्मी बनाओ, हे परमेश्वर हमें पवित्र बनाओ। और क्योंकि मैं बहुत शाना हूं और बहुत अच्छा हूं किस बात पे हंस रहे हो? मैं वहां कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कहूं कि तुम उद्धार प्राप्त करो, क्योंकि जब तुम उद्धार प्राप्त करते हो प्रभु में, तुम एकदम धर्मी हो और एकदम पवित्र हो जाओगे। आपको इसे बनाया गया है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मुझे पवित्र बनाओ, वो शारीरिक मसीह है। वो नहीं समझते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह में कौन है, क्योंकि मसीह में आप पहले से पवित्र हैं। और कोई कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। तुम्हें नहीं पता है कि प्रभु ने क्या किया है। सच है कि आप पहले से पवित्र हैं, आप पवित्र और नहीं बन सकते हैं। आमीन। और कुछ लोग जो बारीक तौर से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि तुम सही से मुझे नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते कि तुम मसीह में कौन हो। तुम जो हो बारीक रूप से, सांसारिक रूप से आज भी जी रहे हो, और यही एक कारण है कि परमेश्वर ने जो जय दिया है उसकी अनुभव तुम नहीं कर रहे हो। वचन कहता है कि तुम्हें आत्मा में ही चलना है ताकि इस शरीर की इच्छा से तुम दूर रहो। गलातियों 5:16 वचन। अगर आत्मा में चलोगे तो शरीर की जो इच्छा है उसको तुम पूरा नहीं करोगे। आत्मा में चलना क्या है? लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बारीक तौर से, और मैं खा नहीं सकता हूं, पी नहीं सकता हूं, सो नहीं सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये सब कुछ नहीं। ये जो है आत्मा में चलना नहीं है। आत्मा में चलना वो है कि आप प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को समझें और उसमें आप चलें। आप इस बात को समझ लें कि आप पवित्र हैं, प्रभु ने आपके पाप की क्षमा किया है, आपको पूरी तरह से सत्य में खड़ा किया है, आपको इस तरह से बनाया गया है। अगर तुम अपने आप को इस तरह से देख सकते हो, आप जो हैं पाप में जीना और जो कुछ कर रहे हैं उसको करने से आप छोड़ देंगे। कितना अच्छा है। केनेथ हेगन ने एक बार ऐसे कहा कि उनके जीवन में एक काबिलता थी, और वो काबिलता थी ताला तोड़ना। प्रभु में आने से पहले, उद्धार प्राप्त करने से पहले, अगर उनके दोस्त लोग कोई चोरी करना चाहते हैं तो वही तालों को तोड़ते थे। कोई भी तोड़ सकते हैं, चाहे कोई भी ताला हो। जब उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, उसके दोस्त लोग चोरी करने के लिए दूसरे दिन आकर उससे कहे कि किसी ताला को तोड़ना है, और उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्यों, और उसने कहा कि मैं बदल गया हूं। उन्होंने कहा कि मैंने नया जन्म लिया है, मैं बदला हूं। वो कहते हैं कि वो काबिलता को खो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बदले हुए व्यक्ति करके देखा। वो जानते हैं कि वो बदल गए हैं, वो जानते हैं कि उनके स्वभाव में एक बदलाव है। बहुत सारे लोग, आप वो सब कुछ शायद करते होंगे जो उद्धार प्राप्त करने से पहले आप करते थे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके बदलाव आप नहीं पहचान रहे हैं। अगर इस बात का एहसास करें कि आप अब बदले हुए व्यक्ति हैं, आप पूरी तरह से पवित्र और सत्य में बनाए गए हैं, मैं कह सकता हूं कि ये आपके जीवन में एक भरपूर तौर की भविष्यवाणी बन जाएगी। अगर आप देखें कि आप पवित्र और शुद्ध हैं और आपकी आत्मा में आप क्या हैं, तो फिर आप उसके अनुसार ही जिएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में साधारण रहा हूं और मेरे जीवन में ऐसे ही रहूंगा, मैं टाइप ए की व्यक्तित्व हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा। आपको पता नहीं कि आपने उद्धार प्राप्त किया है, कि आप नए एक व्यक्ति हैं, इसलिए आप अपने शरीर में बंधे हुए हैं। आपकी जो बारीक बात उसमें आप बंधे हुए हैं, और आप कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीधा रहूं, मैं एक झूठा नहीं, मैं सच कहना चाहता हूं कि मैं कौन सही में हूं। आप अभी भी शरीर में जी रहे हैं, आप वही हैं। आमीन। आप जो हैं आपके सांसारिक भावनाओं के आधार पर जा रहे हैं। आप अपने परिवार के सिखाए हुए बातों पे, आपके सांसारिक बातों के ऊपर जीते हैं। इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप पूरी तरह से एक नया सृष्टि हैं। और जो लोग सिर्फ शारीरिक बातों को और भावनाओं के आधार पर चलते हैं, वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, अगर सही होता तो मुझे इसके एहसास होती। नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं आपके भावनाओं को ही समझती है, आपकी शारीरिक बातों को ही वो समझ पाती है। आपकी जो शरीर है वो आपकी आत्मिक बातों के एहसास नहीं कर सकती है। यीशु ने कहा कि जो आत्मिक है वो आत्मा है और जो शारीरिक है वो शरीर की है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं जो हूं मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, मैं शर्मीला एक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर ये पूरा डर से भरा हुआ है। आप जो हैं आपके भावनाओं के आधार पर चल रहे हैं, आप जानते नहीं कि मसीह में आप कौन हैं। कोई कहेंगे कि यह असाधारण सी बात है, कैसे हो सकता है? आप जिस बात को मानते हैं उस पर यह आधारित है। जो सांसारिक तौर से सोचते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां हैं, दबाव है और आप निराशा से, दुख से भरे हुए व्यक्ति हैं, अगर आप सोचते हैं कि सच्ची में आप यही हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ऐसे नाटक नहीं कर सकता जैसे कि मैं प्रेम दिखाऊं जहां पर मैं सच्ची में नफरत करता हूं। वो उस पर आधारित है कि असली में आप कौन हैं।
अगर आप सोचते हैं कि बाहरी बाग ही आप हैं तो आप जो कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। लेकिन अपने आप को मसीह में देखकर अगर आप मसीह में आगे बढ़ेंगे तो आगे भी जाकर आप उसी भावनाओं के आधार पर करेंगे तो आप एक फरीसी जैसे हैं, क्योंकि इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आप एक नए सृष्टि हैं। वो सिर्फ आपके परिचय के आधार पर आधारित है और ये एक बड़ी परेशानी है। बहुत सारे मसीह लोग अपने भावनाओं के आधार पर जीते हैं और सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो अभिषेक होती तो मैं उसके अनुभव जरूर करूंगा। वो सही नहीं है। वचन बताती है कि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ पहले से है जो प्रभु यीशु मसीह को मौत से जिलाया, और तुम उसके अनुभव चाहे करो या ना करो। अगर यीशु मसीह सच्ची में मेरे साथ है और मैं इससे प्रेम करते हैं तो मैं उसका अनुभव करूंगा। वो सही बात नहीं है। यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब प्रभु आपसे बहुत दूर गए हैं। वो हमेशा आपके साथ रहा है। वो आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से सिद्ध है। मुझे फिक्र नहीं कि आप इसको कैसे सोचते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं। चाहे आपका काम छूट जाए या फिर आपको कुत्ता काटे या फिर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। और आत्मा में ये सारी बातें सच है। सिर्फ इतनी ही बात है कि आप क्या आपके शारीरिक भावनाओं पे जाएंगे या फिर आप उस आत्मिक बातों पे जाएंगे जो वचन के आधार पर आपके सामने एक शीशे की तरह है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप पहचान लें कि आप मसीह में कौन हैं और प्रभु यीशु मसीह में आप क्या हैं, तो फिर दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी फिक्र नहीं होगा। आप तब भी अंदर से वही व्यक्ति रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह में आप आनंदित रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी आत्मा में आप पूरी तरह से स्थिर हैं। आपकी सृष्टि किया गया धार्मिक तौर से पवित्रता में। ये जो है ये धार्मिक शब्द है और बहुत सारे लोगों को इसके अर्थ की असर नहीं होती है, लेकिन जो ये धर्मी शब्द है, ये मेरी एक छोटी सी विवरण है जो मैं जानता हूं इससे ज्यादा है, लेकिन मेरे अनुसार ये सिर्फ परमेश्वर के साथ सीधा रहना है, परमेश्वर के साथ सही रहना है। आप एक धर्मी हैं। परमेश्वर को आपसे गुस्सा नहीं है। परमेश्वर आपसे निराश नहीं है। वो आपके क्रिया के आधार पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। वो आपके अंदर के नए मनुष्य के अनुसार आपसे व्यवहार करते हैं और आपके अंदर आप देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से नए हैं। आप यीशु मसीह के साथ मिले हुए हैं। पूरे धर्म में आप बनाए गए हैं और आप एकदम पवित्र हैं। इसका मतलब है कि गलत पवित्रता भी है। आप जानते हैं गलत पवित्रता क्या है? आपके खुद की धार्मिकता, आपकी जो भी क्रिया है, आपके कहे हुए महान अच्छे काम, यह गलत धार्मिकता है। आप जानते हैं कि आपको नहीं चाहिए। दूसरे जो लोग हैं आपके साथ व्यवहार उस आधार पर करेंगे कि आप आपके शरीर में क्या हैं, आपके आत्मा में आप क्या हैं, उसके बारे में उनको फिक्र कभी भी नहीं है। आपको पूरी तरह से पवित्र रहना है ताकि आप लोगों के साथ सही तरह से रह सकें। अगर आप बाहर जाकर नियम को तोड़ें तो आपको गिरफ्तार करेंगे। आप जानते हैं आपके आत्मा में आप सही हैं और धर्मी हैं, लेकिन आप एक जेल में बैठे रहेंगे, धर्मी और पवित्र, क्योंकि आपने आपके शरीर में उसको नहीं दिखाया। आपको दोनों की जरूरत है। आपकी खुद की धार्मिकता चाहिए ताकि आप सही रिश्ते में रहें और आपके दूसरे जो लोग हैं उनके साथ सही दोस्ती बनाए रखें। लेकिन जो प्रभु की बात है वो आत्मा है, यूहन्ना 4:24, क्योंकि वो आत्मा में भरे हुए हैं और प्रभु देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं और आपके आत्मा में आप पवित्र हैं, आप सत्य हैं, आप धार्मिक हैं। यहां पर आप चाहे पाप कर लें या फिर आप परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी कर लें, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है फिर भी आपकी आत्मा जो है वो अभी भी धार्मिक है और पूरी तरह से पवित्र है। मुझे पता है कि आपके पास कुछ सवाल है, इसको मैं अगले सत्र में देखूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। आपको पूरी तरह से पवित्रता और सत्य में बनाया गया और पूरी तरह से आप प्रभु में सीधा हैं। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग उस बात की अनुभव नहीं करते हैं जो प्रभु की शांति है, प्रभु की प्रेम और प्रभु की आनंद है, क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी बाहरिक बातों को ही देखते हैं। वो सोचते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो पाप करता हूं, ये पाप करता हूं, धूम्रपान करता हूं, मैं शराब पीता हूं, ये सब मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, प्रभु मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं उस व्यक्ति से गुस्सा किया। आप सोचते हैं कि प्रभु आपको देख रहे हैं और सोचते हैं कि प्रभु मेरे व्यवहार पर मुझे पसंद करते हैं और इस तरह से आप प्रभु को नहीं जान सकते। आप सोचेंगे कि वो मुझे नरक तो नहीं भेजेगा क्योंकि यीशु मसीह है, लेकिन आप सोचते हैं कि वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। आप सोचते हैं कि प्रभु आपको उसी तरह देख रहे हैं जैसे कि आप उसको देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि प्रभु इस प्रकार से आपको देख रहे हैं, लेकिन प्रभु जो है आपको विभिन्न तौर से देख रहे हैं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और भूमि को बनाया और अंधकार छाया हुआ था, उसने बोला कि रोशनी आए और हमने देखा कि वहां पर रोशनी आ गया। उसने देखा कि रोशनी अच्छा है, अंधकार को नहीं। उसने उसके बाद रोशनी को जो है पूरी तरह से अंधकार से अलग किया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझता हूं, लेकिन सच्ची में अंधकार और रोशनी जो है एक साथ रह सकता है।
और उसने उसको अलग किया। अगर आप अभी रोशनी डालेंगे तो अंधकार दूर हो जाएगी। पहले जब उसने रोशनी को बनाया तो वो रोशनी को देख सकता था और अंधकार को देख सकता था, लेकिन उसने रोशनी को देखना चुना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने सीखा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर रोशनी को देखते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को देखते हैं। अगर परमेश्वर से रिश्ता बनाना है तो आपको आत्मा में उसकी आराधना करना है और सत्य में होना है, वो आपके शरीर में नहीं। अगर आप लगातार सोच रहे हैं कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, इसको साफ करना है ताकि प्रभु मुझसे प्रेम करें और मुझ में आनंद से भर दें, या कुछ भी हो, आप कभी भी परमेश्वर की सामत आपके जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। और सुसमाचार यह है कि आपको यह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही आपको सिद्ध तौर से आत्मा में बनाया है। और वो जो है सिद्ध तौर से आपके उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में आपका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। वो आपके उपयोग करता है, आपसे प्रेम करता है, आपको शांति देता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को ही देखता है और आत्मा में आप उसके सृष्टि हैं। इफिसियों 2:8 में हम देखते हैं कि हमारे कामों से नहीं लेकिन परमेश्वर के दया के द्वारा हमने उद्धार प्राप्त की। ये परमेश्वर का दान है, कोई क्रिया नहीं, ताकि कोई मनुष्य बड़ाई करे। हम उसके बनाए हुए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए हैं ताकि अच्छे काम कर सकें जो प्रभु ने बनाया है। जो उसे प्रेम करते हैं उसके आधार पर चलें। वो सही से मैंने आज कहा है, हम उसके हाथों के बने हुए हैं। आपके आत्मा में आप सिद्ध हैं, फिर भी आप कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे क्यों प्रेम करते हैं? तो शायद आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया, या उद्धार प्राप्त किया है तो आप गलत हैं। आप शारीरिक तौर से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हरदम आपसे प्रेम करता हूं। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम बढ़िया हो, तुम्हें पवित्र और धर्मी दौर से बनाया गया है। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं कि आप धर्मी नहीं हैं और आप सोचते हैं कि आप दोषी हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया है और आपके आत्मा में, शरीर में आप देख रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि आप मसीह में कौन है। कितना अद्भुत है। यहां पर मैंने जो कुछ भी कहा है, परमेश्वर की आत्मा में अगर आप इसको समझ लेंगे और इसको उपयोग में डालें और समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में वो सही में कौन है, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह बिल्कुल नामुमकिन बात है कि आपको मानसिक दबाव हो। आप इस बात को समझेंगे कि आप प्रभु में कौन है, कि किस तरह से आप धर्मी हैं, पवित्र हैं और प्रभु में आप शुद्ध हैं। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप डरे हुए हैं, आप शर्मीले हैं, आप अपने सर को झुकाए हुए हैं और जो कुछ भी लोग सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप समझ लें कि आप प्रभु में कौन है, तो फिर आपको हीनता से नहीं बल्कि आपके अंदर जो भलाई है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। यह मुमकिन नहीं है कि आप गरीब रहो, आप बीमार रहो, आप किसी भी तरह से कमजोर रहो। इस बात को जब समझ लें कि आप प्रभु यीशु मसीह में सही में कौन है, यह आपके अंदर एक नया जीवन को देता है। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना है, लेकिन वो सोचते हैं कि सही बात नहीं है, क्योंकि यह कहीं पर भी सही से लिखा हुआ नहीं है। ये जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो यह सच्चा बन जाएगा। हम जब स्वर्ग पहुंचेंगे सब मिलकर तो कितना अच्छा एक दिन होगा, लेकिन जहां पर हम आज हैं वहां पर वो कोई महत्वपूर्णता नहीं रखता है। अभी आप एक मूर्ख हैं और इसी तरह आपके जीवन में यह बना हुआ है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको बदल दें। सच्चाई यह कि आप पहले से बदले हुए हैं। आप एक नए व्यक्ति हैं, आप एक नए सृष्टि हैं। जो कुछ भी पुराना है सब कुछ बदल गया है। आप प्रभु में नया सृष्टि हैं और आप पवित्र और सत्य हैं और कभी ऐसे नहीं रहेंगे। आप जब स्वर्ग जाएंगे तो आपकी आत्मा में कोई बदलाव नहीं आने वाली है, सिर्फ आपका जो मन है वो बदल जाएगा और आप देखेंगे कि जो कुछ भी अभी देख रहे हैं वहां पर आप उन चीजों को नहीं देख रहे हैं और आप मेरी बातों को तब समझेंगे और आपकी शरीर जो है आपके लिए कभी भी एक रुकावट नहीं रहेगा। वो परमेश्वर के सामर्थ को आपके अंदर लाएगा, आपकी शरीर और आपकी प्राण बदल जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा जो अभी है, जो सही तौर से है, वही रहेगा। चाहे 1 करोड़ साल भी आप स्वर्ग में बिता लें, आपकी आत्मा में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसको नए तौर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर उसके ऊपर जो दाग लगा है उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आत्मा है वो उसी तरह पवित्र रहेगा, सत्य में रहेगा, जैसे कि वो अभी प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से सिद्ध है। कोलोसियों 2 अध्याय की 9 और 10 में कहा गया है कि वो सर है सारे अंधे की सामर्थ की, और हम जो हैं पूरी तरह से उसमें सिद्ध हैं। अब पूरा है, अब बड़े हैं। इसकी रक्षा में कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ कहूंगा, आप आगे जाकर इसका अध्ययन करें। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं पूरा हुआ हूं, उसके आधार पर, जैसे कि एक छोटे बच्चे हैं। मेरे पूरे 10 उंगलियां हैं और पैर में 10 उंगलियां हैं। आपको बड़ा होना है, आपको सिद्ध होना है। आपकी आत्मा जो है अभी बड़ा नहीं है, अभी वो सिद्ध नहीं है। आपकी आत्मा अभी भरपूर तौर से सिद्ध है, पूरा है, वो बड़ा नहीं हो रहा है। आपकी आत्मा बड़ा नहीं होता है, आपका प्राण जो है वो बढ़ता है।
आपके पास जो है उस बात के समझ में, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो सिद्ध है। पहला यूहन्ना 4:17 में हम देखते हैं, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही इस संसार में हम सब भी हैं। ये यीशु मसीह के बारे में, जब इस संसार में है, हम आने वाले दुनिया में जैसे रहेंगे उसके बारे में नहीं है। हम इस दुनिया में ऐसे ही हैं। इसको कैसे तुम संभालोगे? कोई कहेंगे, वाल मैं यीशु के जैसे हर दिन होता जा रहा हूं, मैं शाप देता था, मैं जो व्यभिचार करता था और झूठ बोलता था, चोरी करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूं। आप फिर भी बाहर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप उसमें और भी अच्छे हैं, लेकिन यहां पर क्या ऐसा कोई बैठा है जो साहसी हो, धैर्य से बोल सकते हैं, चलो दो का काया हो, जो ऐसे कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से अपने शरीर में यीशु मसीह के जैसे ही हूं? हो सकता है कि आप ज्यादा करीब हो सकता है कि आप मुझसे भी ज्यादा करीब हो, लेकिन यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हूं। मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो उसके जैसे प्रेम करता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई है जो आत्मा में ऐसे जीते हैं कि किसी पेड़ के नीचे जाएंगे और ऊपर उठ के देखेंगे और कहेंगे कि ज़कायो नीचे आओ। यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो अपने भावनाओं में या फिर अपने सांसारिक शरीर में जो है बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हैं। अगर गलती से भी अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, बोलो कुछ ऐसा जैसे यीशु मसीह का हो, वो शायद कुछ क्षणों के लिए होगा और फिर आप फिर से जो गलतियां वो करेंगे। आमीन। ऐसा कोई नहीं है यहां पर जो ये कह सकता है कि जो अपने भावनाओं में अपने शरीर में यीशु मसीह के जैसे हैं, लेकिन आपके आत्मा में आप जो है यीशु मसीह के साथ मिले हुए हैं जैसे वो आप में हैं। अब इस वक्त यीशु मसीह कैसे होंगे? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह में शक है, उनको कोई परेशानी है? क्या आपको लगता है कि वो डरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वो निराशा में हैं, पूरी तरह से दुखी हैं, या फिर कोई भी नकारात्मक चीज हो? मैं निश्चित कह सकता हूं कि यीशु मसीह ऐसे नहीं है। तो आप भी आपकी आत्मा में बिल्कुल ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता है कि मेरे पास इसका समय होगा, लेकिन आप जानते हैं कि आपका मन जो है वो यीशु का है, जैसे पहला कुरिन्थियों 2:16 में बोला है। ये ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा में आप पहले से ही जानते हैं कि क्या कुछ है। पहला यूहन्ना 2:20 वचन जो कहता है कि आपके ऊपर एक सामर्थ है जो पवित्र आत्मा से है और तुम सब कुछ ठीक से जानते हो। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यह तो कभी नहीं हो सकता है। आपकी पिछले परीक्षा को लेकर मैं दिखा सकता हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। जो भी परीक्षा लिखते हैं वो सिर्फ आपके शारीरिक मन को कोच करता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है उसमें सब कुछ आप जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप में प्रभु का जो है मन है। यहां पर कुछ विशेष बात बोलना चाहता हूं जो मैंने पहले नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप जाकर इसमें ज्यादा अध्ययन करें, लेकिन अन्य भाषा में बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन बताते हैं कि अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रार्थना करती है। जो आपका एक भाग है पहला कुरिन्थियों 2:16 जो मसीह का मन रखता है, पहला यूहन्ना 2:20 जो कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, और आपको कहा गया है पहला कुरिन्थियों 14:13 में कि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करो कि उसके अनुवाद भी हो सके। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको यही करना है कि प्रभु से ज्ञान के लिए आप मांगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे इसके अर्थ बताओ। और आपकी आत्मा सही तरह से जानता है कि सही तौर से यीशु मसीह का मन क्या है। जो आपको करना है वो इतना है कि आपकी आत्मा में सामर्थ प्राप्त करके उसके अर्थ को समझने के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह मैंने बहुत सारे वचनों में अपने प्रकाशन को प्राप्त की। मैंने बहुत सारे वचन पढ़े हैं जो मेरे मन में जानता था। उसमें बहुत कुछ चीजें थी, उसमें से प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरी जो माहौल थी उसके कारण मैं पूरी तरह से बंधा था और सिद्धांतों से भरा था। इसलिए मैं उसको पढ़ता था, उस वचन की मैं अध्ययन करता था, साधारण तौर से उसको समझने की कोशिश करता था। उसके बाद मैं अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था और अन्य भाषा में प्रार्थना करके प्रभु से उसके अर्थ को मांगता था, और तुरंत मुझे प्रभु उसकी प्रकाशन देते थे। यह बिल्डिंग, मैं इस कहानी को पहले भी आपको बताया हूं, इसको बनाने की कोशिश में थे लेकिन हो नहीं रहा था। मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की, प्रभु से पूछा कि इसके सुझाव क्या है, और 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि इसको कर्जे के बिना कैसे बनाना है, और ये सब अन्य भाषा में प्रार्थना करके प्राप्त की है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में ऐसे सोचते हैं, आगे समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, आगे समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, और आप इस सच्चाई से बंधे जाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा है और मुझे कुछ नहीं आता है, और ना ही किसी के मन में गुस्सा है कि ये क्या है और प्रभु क्या कहने को चाहते हैं। इस बात को हम पुराने नियम के वचनों में बहुत बार देखते हैं, लेकिन पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 8वें वचन में वापस उसको कहा गया है। मैं वो पढ़ना चाहता हूं आपके लिए।
पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय। नवी वचन में कहा गया है कि जैसे लिखा गया है कि जो आंख नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की चीजों को नहीं जानते हैं और बड़े संकट के साथ जीते हैं और आने वाले दिनों में मैं कैसे भी समझ लूंगा। लेकिन अगला वचन ये कहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इन बातों को प्रकट किया है। पुराने नियम में हम देखते थे कि परमेश्वर की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि उनके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं थी जो आज हमारे अंदर है। उन्होंने उद्धार प्राप्त नहीं किया था, वो सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर काम करते थे। उनके अंदर वो आत्मा नहीं थी जैसे हमारे अंदर आज है। और इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में आप किसी भी तरह से परमेश्वर को सही तौर से पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम उसे समझते हैं। नए नियम में यह नहीं कहा गया है कि हमारे साथ भी ऐसे ही होना है, लेकिन पुराने नियम में जो हो रहा था उसके बारे में यहां कहा गया है। लेकिन हमने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है और सब कुछ हम जानते हैं। और 14वें वचन में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे साधारण मनुष्य या फिर साधारण मन। अगर आप अपने छोटे से मन में इसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है उसके लिए मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कार्यों को समझ नहीं पाएगा। आपको आपके आत्मा के आधार पर करना है। आपकी आत्मा सब कुछ जानता है। आपकी आत्मा जो है यीशु मसीह की आत्मा के जैसी ही है। वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो सत्य है और सिद्ध है। आपकी जो आत्मा है उतना ही सिद्ध, शुद्ध, पवित्र, धर्मी हो सकता है जितना उसको सही में होना है। प्रभु जो है वो धर्मी है, हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब परमेश्वर की सदृष्टि की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि जब वो पाप करते हैं तो परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं। वो सही नहीं है। यीशु मसीह ने आपके पाप की कीमत को चुकाया है और फिर जब आपने उद्धार प्राप्त किया तो आपको एक नया आत्मा दिया है। वो आत्मा जो है यीशु मसीह का है। यहां पर गलातियों 4 अध्याय में कहा गया है कि उसने उसके पुत्र की आत्मा को तुम्हारे अंदर दिया ताकि तुम उसको अप्पा पिता बुला सकते हो। और अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ना हो तो वो प्रभु का नहीं है। रोमियो 8:9। अगर कोई कहता है कि इसमें मुझे शक है तो आप शायद उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं। अगर उद्धार प्राप्त किया है तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की ये आत्मा जो है वो है। आपके अंदर एक नया आत्मा है। पुराना जो कुछ बीत गया सब कुछ अब नया हो गया है। और आपको जो है धर्मी और पवित्रता में बनाया गया है। जिस प्रकार यीशु मसीह थे उसी प्रकार आपको भी आत्मा में बनाया है। और इस कारण परमेश्वर जो आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में, इसलिए वो भी आत्मा में आपको देखता है और आत्मा में आपके साथ एक रिश्ता बनाता है। और अगर आपने अपने शरीर में कुछ किया है जो गलत है, जो कड़वापन है, जो सही नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का चीज हो, आपकी आत्मा जो है वो एकदम सिद्ध है और पवित्र है और शुद्ध है जैसे वो पहले था। और प्रभु से रिश्ता बनाना है तो आपको जो है आत्मा में वो करना है और सत्य में आप अपने जीवन को जो है यीशु मसीह में पूरी तरह से बदलना है और समझ लें कि आप कौन हैं। सोच लीजिए कोई बीमार है और आप उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके पास जाकर ऐसे नहीं बोलना कि तुम जानते हो कि मैंने कभी आज प्रार्थना नहीं की, मुझे कल रात को प्रभु के वचन पढ़ना था लेकिन मैं कोई फिल्म देख रहा था। आप जानते हो आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के अंदर जो विश्वास उसका है उसको भी आप तोड़ रहे हैं। वो शारीरिक व्यक्ति का काम है। चाहे आपने कोई भी गलती किया हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब जब प्रार्थना करते हैं तो आपको सब प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब किया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है। परमेश्वर इसलिए नहीं आपके अंदर समाये हैं कि आपने कुछ किया है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह है उसमें आप अपने आत्मा में भरपूर हैं और मसीह यीशु में जैसे वो है वैसे ही आप भी हैं। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है। यह सब बदल देगा। परमेश्वर के पास ऐसा कोई भी काबिल नहीं है जो उसके लिए काम कर रहा है और आप पहले वाले नहीं रहेंगे। और जब तक आप ऐसे सोचते रहेंगे कि आपको किसी न किसी तरह काबिल रहना है ताकि प्रभु आपका उपयोग करें, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से सांसारिक हैं। तुम परमेश्वर की जो भी कार्य है उसको तुम्हारे जीवन में इतने नियमित करते हो कि तुम परमेश्वर की आत्मा में नहीं बल्कि तुम अपने आप के मन में आधारित हो। और जब आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन आप कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। मेरे इन बातों को लिख लो। मैं आप में से ज्यादा पवित्र रह चुका हूं बहुत बार, लेकिन आज भी मैं उसके लिए काबिल नहीं हूं। मुझे याद है एक दिन में मैंने पूरा नए नियम को पढ़ डाले। मैंने मत्ती का सुसमाचार छोड़ के मरकुस से शुरू करके पूरे नए नियम को मैंने एक दिन में पढ़कर खत्म किया, और वो भी एक दिन में करीबन 16 घंटा लिया मैंने। और मैंने सोचा कि यह कितना अद्भुत कार्य है। क्या प्रभु आप मुझसे इस कार्य के लिए प्रसन्न नहीं है? और आप जानते हैं जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरे अच्छाई के विज्ञापन दे रहा था, प्रभु से बोल रहा था कि मैं अच्छा हूं,
तब मेरे मन में एक विचार आया कि तुम 17 घंटे तक जागे बैठे रहे हो आज, और जानते हैं आप, मुझे दोषी ठहराया गया। सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी जो भलाइयां हैं उसमें आप बड़ाई करते रहेंगे तो चाहे आपने कुछ भी अच्छा किया हो, आपको और भी अच्छा करना है। आप और अच्छा कर सकते हैं। आप कभी भी अपने जीवन में आपके काम के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति से किसी भी तरह की सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी शांति प्राप्त करें, वो सिर्फ प्रभु में धर्मी बनना है। रोमियो 5 की है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, इसलिए हमारे अंदर शांति है। अगर आपके काम के आधार पर आपको धर्मी ठहराया गया है तो आप कभी भी प्रभु के साथ शांति नहीं बना सकते हैं। आपको यह बात समझ लेना है कि प्रभु यीशु मसीह में अभी आप नए हैं। जो कुछ भी पुराना था सब कुछ बदल गया, सब कुछ अब नया है। आप अभी नए से नहीं बने हैं। आप शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने की कोशिश में नहीं हैं। आपको उसी तरह से प्रभु ने बनाया है। जैसे यीशु है वैसे ही आप भी हैं। आपके अंदर मसीह का मन है, वो सुबह के समय भी वैसे ही है। आपके अंदर मसीह का विश्वास है। मुझे नहीं पता कि मैं जल्दी जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ने का विषय मैंने सबसे पहले एक टेप में बनाया, वो परमेश्वर के विश्वास के बारे में एक अध्ययन थी। और बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि वो विश्वास को प्राप्त करें, उसको बढ़ाएं, लेकिन उद्धार के समय आपने विश्वास को प्राप्त की है। गलातियों 5:22 में कहा गया कि आत्मा की फल जो है प्रेम, शांति, धीरज, संयम, नम्रता, भलाई और विश्वास है। आपने वही विश्वास को प्राप्त किया है जो प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने अपने सेवकाई में उपयोग किया था। वही विश्वास जो लाजरस को भी उठाया था जब वो पानी पर चल रहे थे, तूफान को जब शांत कर रहे थे। आपके अंदर यीशु मसीह का जो है विश्वास भरा है। पौलुस गलातियों 2:20 वचन में कहते हैं कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं जी रहा हूं लेकिन मैं नहीं हूं, पर यीशु मुझ में जी रहे हैं, और जो जीवन में आज जी रहा हूं वो उस विश्वास में है जो प्रभु के पुत्र की है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं। अगर आपका अनुवाद एकदम सही है तो वो कहेगा, उसमें कहा जाएगा कि यीशु मसीह में विश्वास के साथ, लेकिन वो गलत है। अगर आप उससे जुड़ी हुई वचन जो 17 और 18 में है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, मसीह में विश्वास के कारण नहीं। आपको मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। जो आज मैं जी रहा हूं वो यीशु मसीह की विश्वास के आधार पर जी रहा हूं। आपके जीवन में सही तौर से परमेश्वर का विश्वास रखा गया है। जब आपने उद्धार प्राप्त की, वो आपकी कमजोर मानसिक विश्वास नहीं है जो प्राप्त करने की कोशिश करती है। आपका असाधारण से विश्वास है, परमेश्वर की विश्वास आपके अंदर है, लेकिन उसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप उसमें भरोसा रख सकते हैं। फिलेमोन 1:6 कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाइयां की पहचान में यीशु मसीह के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो। विश्वास का उपयोग करने से पहले आपको पूरी तरह से मान लेना है कि प्रभु ने आपको यह दिया गया है। बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मुझे और ज्यादा विश्वास दो। तो फिर आप पहले ही अविश्वास करना शुरू कर दिए हैं और आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र की विश्वास आप में है। रोमी के पत्र 12:3 उसके अंतिम भाग जो तीसरे वचन की है, हर एक व्यक्ति को परिमाण के अनुसार जो है विश्वास बांटा है। एक परिमाण के अनुसार नहीं है, पूरी तरह से बांटा गया है। हर एक व्यक्ति यहां पर जो है उनके विश्वास जो है अलग तौर से काम करती है। वो इसलिए नहीं है कि किसी लोगों को ज्यादा विश्वास दिया गया और कुछ लोगों को कम दिया गया। कुछ लोग उसका सही उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोगों का मन जो है वो नया किया गया है और इसलिए परमेश्वर के विश्वास का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं दूसरों से ज्यादा। लेकिन हम सबको एक जैसे ही जो विश्वास दिया गया जो परमेश्वर के पुत्र की है, एक ही परिमाण है। हर एक व्यक्ति को विश्वास जो है परिमाण के अनुसार बांटा गया है। एक और बार आपका अनुवाद शायद कहेगा कि एक ही परिमाण में, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बहुत ही गलत है। आपको एक ही परिमाण में बांटा गया था। कितना अद्भुत है। आप जानते मेरे लिए ये क्या करता है? ये मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि साधारण से माहौल में मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहा हूं। मैं बहुत ही कम तौर से काम करता था, बहुत ही कमजोर रहता था। चाहे कुछ भी मैं अच्छा कर लूं उसमें कोई गलती था। आप जानते जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, फुटबॉल की खेल में मैं सबसे बीच में था और मैंने जो है गेंद को मेरे ही गोल में मारा और हमारे साथ जो खेल रहे थे वो 2 संख्या से जीत गए। मेरे पूरे विद्यालय में मैं बहुत ही निराश था। चाहे मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करूं, मैं हरदम गलती करता था और हरदम उसको गलती करता था।
और फिर ये समझ लेना कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जो हूं दूसरे स्थान में नहीं हूं। मैं मसीह में कौन हूं, ये मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे लिए बहुत ही आसान था कि मैं अपने आप से विश्वास को हटाकर प्रभु में डालूं। मैं इंसान के ऊपर रखने से ज्यादा विश्वास प्रभु में रखा, क्योंकि मैं पहले से ये जानता था। इसलिए मेरे लिए बहुत ही आसान था बदलने के लिए। आप जो यहां पर हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी खूबियां हैं और काबिलियतें हैं, मैं उनके लिए अफसोस करता हूं। बहुत अफसोस है मुझे, क्योंकि आप अपने में विश्वास रखेंगे। मुझे काफी खुशी होती है सोचते हुए कि तुम सब टूटे हुए ढक्कन की तरह हो। तुम कुछ भी नहीं हो। इस दौरान तुम पता लगा लो कि मसीह में तुम सही में कौन हो। वो जो संघर्ष जो होती है आपके शरीर और आपकी आत्मा में, और मैं तैयार हूं प्रभु की आत्मा के आधार पर जाने के लिए। और मैंने मसीह में मेरा स्थान समझ लिया और मेरे जीवन को यह बदल डाला। और इस कारण मैंने देखा है कि मुर्दे जो हैं जी उठे हैं, अंधे देखने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं। और मैंने देखा प्रभु अद्भुत और अद्भुत काम करते हैं। और ये सब मेरे शारीरिक काबिलियतें और मेरे सामर्थ्य के कारण नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहचान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कौन है, और मैं जानता हूं कि वही सामर्थ मेरे जीवन में जिसने यीशु मसीह को जी उठाया आप में भी है। अंत सिर्फ इतना ही कि मैं इसमें विश्वास करता हूं। मैं पूरा विश्वास करता हूं, और इस बात में मैंने मेरे परिचय को इन सालों में बदल दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से सब चीजों को कर सकूं, और मैं अपने आप पर निर्भर नहीं होना चाहता हूं। आपको समझ लेना है कि आप कौन हैं। आपके परिचय में एक बदलाव आना है। मैं पहले बहुत ही शर्मीला था, एक व्यक्ति को सीधा नहीं देखता था। जब मैंने जान लिया कि मैं यीशु में कौन हूं तो सब कुछ बदल गया। वो सब कुछ बदल डाला। उसके बाद से मैं किसी से भी डरता नहीं था। मैं उसमें सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं उस दिशा में चल रहा हूं। जान लो कि आप मसीह में कौन है, वो आपके जीवन को बदल डालेगा। मैं कहना चाहता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ये आग नहीं जला रहा है तो आपकी लकड़ी गीला है, कहीं पर कुछ तो आपने खोया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां पर मैं अभी सिखा रहा हूं उसको दोबारा आप सुने, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो आपके जीवन ये बदल डालेगा और मेरी बातों को समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 17 में कहा गया है कि जो मसीह में प्रभु के द्वारा जुड़ा गया है वो एक है। और यूनानी भाषा में इस शब्द के लिए जो लिखा गया है वो है HEIS। और वो जो वचन है वो सिर्फ एक वचन में कहा गया है, उसमें दूसरा कोई भी जुड़ा नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो ऊपर है और हम जो है जमीन पर नीचे हैं, हम दोनों एक ही रेखा में हैं। वो परमेश्वर है, मैं छोटा सा एक इंसान हूं। यहां हम जो है आत्मा में, आप में जो आत्मा है वो वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर रखा गया था जब वो धरती पे थे। और आपके आत्मा में आप यीशु मसीह के जैसे ही हैं। आपके आत्मा में, आपके सोच विचार में, आपके बोलने में, आपके सारी तरीके में यीशु के जैसे ही आप हैं। वही सामर्थ है, वही ज्ञान है, वही दया आप में भरा है। आप यीशु मसीह के जैसे ही हैं। हम जो है एक ही हैं, उसमें दो कोई नहीं है। हम जो है पूरी तरह से एक हैं। दोस्तों, वो प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा नहीं है। आपकी आत्मा जो है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही छोटा सा आत्मा है। आपकी आत्मा उतना ही पवित्र, उतना ही शुद्ध और उतना ही स्थिर रहेगा जैसे यीशु मसीह का है, क्योंकि आप यीशु मसीह के जैसे ही हैं। और आपके मसीह जीवन में अगर कुछ बढ़ता है तो वो सिर्फ आपका दिमाग ही है। लोग कहते हैं वचन को हमारी आत्मा में हमको लाना है। आपकी आत्मा को वचन की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है, वो पूरा है। आपके दिमाग को जो है वचन की जरूरत है। आपकी मन जो है उसको ही बदलना है। आपके मन के बदलने से आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। रोमे के पत्र 12 उसकी दूसरी वचन, वो आपकी आत्मा का नयापन नहीं है। जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो आप पूरी तरह से आप नया बन जाते हैं। वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। आपके उद्धार की 1/3 भाग खत्म हुआ है। आपकी 1/3 जो भाग है वो पूरा हो चुका है। अब अनोखा है वो आपकी दूसरी भाग है जिसमें समस्या है, क्योंकि मन में बदलाव नहीं है, दिमाग अभी बढ़ नहीं रहा है और हम हमारे मन को नहीं बदलते हैं और हमारे सिर्फ बाहरी जो व्यक्तित्व है उसको ही हम देखते हैं और कभी भी हमारे अंदर के व्यक्ति को नहीं देखते हैं। अगर आप सही में देख सके आप प्रभु में कौन है तो फिर आप सिद्ध तौर से आप उसके उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में भरपूर तौर से आप कौन हैं। अगर एक दूत आपके और प्रभु के बीच में खड़े हो जाएं और बोले तुम कैसे सिद्ध हो, तो तुम उसको डांट सकते हो। आप कह सकते हैं यीशु मसीह के कारण मैं सिद्ध हूं, मैं यीशु की तरह शुद्ध और पवित्र हूं, अब मेरे रास्ते से तुम हटो। आमीन। लेकिन बहुत सारे कम लोग इस तरह की साहस को दिखाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी तौर से देखते हैं और कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूंगा। वो आपकी कमजोरी है। आमीन। आपकी आत्मा में यीशु मसीह की तरह आप भी बहुत ही पवित्र और सिद्ध हैं।
अगर ऐसा कुछ हो कि छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आपको सिद्ध करता है, तो आप समझ लें कि उन छोटी सी छोटी बातों में आप यीशु मसीह में सिद्ध हैं। इसलिए उसके कवच को पहन ले, उद्धार की शस्त्रान, और उस कवच को शीशे को नीचे करिए और शैतान बता नहीं पाएगा कि आप हैं या यीशु मसीह हैं। आमीन। उसको देखने के अवसर ना दें, उसको ना बताएं कि आप कौन है। सही में प्रभु ने जो कवच दिया है उसको पहनकर आप आगे बढ़ते रहो और बीमारियों की सांप की सामना उसी तरह करो जैसे यीशु करते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह में वही हैं। आप यीशु मसीह में पूरी तरह से सिद्ध बने हैं। यीशु आपकी जगह पर होते तो कैसे जीते? आपको लगता है यीशु मसीह भी वही करते रहेंगे जो आज आप कर रहे हैं? आप जानते हैं आपके आत्मा में आप यीशु हैं, यीशु मसीह हैं जो आपके अंदर वास कर रहे हैं। आपकी आत्मा यीशु मसीह में एक है। जैसे वो हैं वैसे ही आप भी इस संसार में हैं, कहीं और नहीं। इस दुनिया में इस वक्त आप ऐसे हैं। आप क्यों यीशु के जैसी चीजों की सामना नहीं कर रहे? वैसे कीजिए जिस तरह से यीशु उसको करेंगे। लेकिन लोग कहेंगे वो यीशु है और ये मैं हूं। वहीं पर समस्या है। आप अपने जिंदगी में यीशु में कौन है वो नहीं देखते हैं। आप अपने शरीर में सोचते हैं कि मैं बहुत ही कमजोर हूं। आप अपने अंदर की बात को देखकर समझते नहीं हैं कि आप मसीह में कौन हैं। लेकिन मसीह में आप यीशु की तरह पवित्र, शुद्ध और सिद्ध हैं। इसलिए आपके जीवन में वही नतीजे होने चाहिए जैसे यीशु की हो। आप यीशु में उसके योग्य हैं। हम स्वाभिमान के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। यह स्वाभिमान जो है आपके जीवन में शारीरिक है और वो आपको कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं। मेरे जीवन में स्वाभिमान नहीं है लेकिन मसीह मान है। मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं और मैं जब इसको सोचता हूं तो मैं बहुत ही उत्साहित हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं जो हूं, मेरे साधारण से स्वाभिमान को मैं उठाता नहीं हूं। अगर मैं इसे उठाऊंगा तो कुछ लोगों का मन तो टूट ही जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ही अच्छा हूं। आमीन। यहां पर कोई थे जो यहां पर काम करते थे और वो जो है एक पासवान थे और उसने सोचा कि उसकी पत्नी जो है उसने व्यभिचार किया है, जो सच नहीं था। मैंने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ही पागल हो गया था। अपने बाइबल को लेकर गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया और बहुत सारी दवाई ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। और मैं उसको अस्पताल में मिलने गया। उसको पागल खाने में रखा था और जब मैं उसके पास गया तो उसने बोला मैं बहुत ही लज्जित हूं, मैं बहुत ही शर्मीला हूं। एक मसीह को जाने हुए व्यक्ति ये कैसे कर सकता है? मैंने कहा कि तुम जो है मसीह से बाहर निकले हो और तुम्हारे शरीर में घुस चुके हो। आपका शरीर आपके उद्धार के पहले जैसे था वैसा ही है। आप जिस समय उससे बाहर निकलते हैं तो फिर तुम एक बात को समझ लो, तुम्हारा शरीर जो है तुमसे कुछ भी करवाने के लिए बहुत ही काबिल है। लेकिन उसने सोचा कि उसके शरीर में वो और भी सिद्ध है। आपके शरीर में आप सिद्ध नहीं है। आपकी शरीर बदबू से भरा और सड़ा हुआ है। आपकी आत्मा जो है असाधारण है। उसमें से निकलकर मसीह को और ज्यादा पहचान लें।